अपने खुद के पैसे खर्च किए बिना एक बड़ा भाग्य बनाने की कल्पना कर सकते हैं? लगभग असंभव लगता है ना? आपको जो भी फाइनेंस के बारे में सिखाया गया है वो इस विचार के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ आलसी ही अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बिल्कुल खाली हाथ, जी हाँ, सचमुच कुछ भी नहीं होने पर निवेश करना सीखा और इसीलिए मुझे अलग तरह से सोचना पड़ा। जब आपके पास संसाधन नहीं होते तो आप या तो हार मान लेते हैं या फिर अमीरों का खेल खेलना सीख जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं। शुरू से ही मैंने एक बात देखी है जिसे ज्यादातर लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। पैसे के बारे में आपका नजरिया पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिमाग ही असली जंग का मैदान है और दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इस लड़ाई में पहले ही हार मान लेते हैं। मैं अपने पिता की ये बात सुनता हुआ बड़ा हुआ। अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं अमीर होता। उनके पास डॉक्टरेट थी, उन्होंने स्टैनफोर्ड, शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की थी, लेकिन उन्हें कभी पैसे की चाल समझ नहीं आई। उनका दिमाग कमी के विचार में ढला हुआ था। हर मुश्किल एक पीछे हटने का बहाना थी और सबसे बुरा ये था कि उन्हें लगता था कि वो सही है क्योंकि सिस्टम यही सिखाता था। कितनी बार आपने सोचा है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बहुत बिल हैं, क्योंकि मेरी सैलरी कम है। क्या आपने गौर किया है कि ये बातें एक मंत्र की तरह दोहराई जाती हैं? और अगर मैं आपको कहूं कि यही बातें आपको रोक रही हैं, क्योंकि असली दुश्मन आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, वो आपके शब्दों में है, आपके इस विश्वास में है कि ये असंभव है, कि ये बहुत मुश्किल है, कि आप इसके लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। लेकिन ये किसने आपको बताया? आपकी जिंदगी के किस पल आपने ये मान लिया कि आर्थिक आजादी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार है? जो मैंने अपने वित्तीय गुरु से सीखा वो ये है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर भाषा से शुरू होता है। एक कहता है मैं नहीं कर सकता, दूसरा पूछता है मैं कैसे कर सकता हूँ, और ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। विज्ञान ने भी इसकी पुष्टि की है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि विकासवादी सोच वाले लोगों में चुनौतियों को पार करने और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है, भले ही वे खाली हाथ शुरू करें। और ये कोई सतही आशावाद नहीं है, ये न्यूरोलॉजी है। आपका दिमाग आपके द्वारा पूछे गए सवालों के अनुसार ढलता है। अगर आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो आपका दिमाग सभी दरवाजे बंद कर देता है। अगर आप पूछते हैं मैं कैसे कर सकता हूं तो वो समाधानों की तलाश शुरू कर देता है। मैंने ये कई बार देखा है। एक बार कुछ युवा कॉलेज के छात्रों से बात करते हुए एक ने मुझसे पूछा, लेकिन रॉबर्ट, मैं कैसे निवेश करूं जब मुझे अपना किराया भी मुश्किल से भर पाता हूं? और मैंने जवाब दिया, ठीक इसीलिए आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब आप ये वाक्य दोहराते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरह ही कमाता है, वो पार्टनर, मौका या नया तरीका ढूंढ रहा होता है। कमी पैसे में नहीं है, कमी रचनात्मकता में है, आराम की जगह को तोड़ने की इच्छा शक्ति में है। और जानते हैं सबसे क्रूर बात क्या है? शिक्षा प्रणाली ही इस सीमित सोच को बढ़ावा देती है। स्कूल हमें एक स्थिर नौकरी की तलाश करना, औसत को स्वीकार करना और नियमों का पालन करना सिखाते हैं। हमें निवेशक की तरह सोचना कोई नहीं सिखाता। कोई हमें नहीं दिखाता कि कैसे मुश्किलों को मौकों में बदला जाए। और इसीलिए मैं इस बात पर इतना जोर देता हूँ, क्योंकि अगर आप इस मानसिक ढर्रे को नहीं तोड़ेंगे तो बाकी सब कुछ असंभव लगेगा। मुझे याद है एक रात जब मैं जवान था, मैं अपने दोस्त के साथ माउई में संपत्तियों के विज्ञापन देख रहा था। मुझे पता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय मैं विज्ञापनों को देख रहा था और सोच रहा था, क्या होगा अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे साथ साझेदारी करे? क्या होगा अगर मैं दिखा सकूं कि इस संपत्ति में मुनाफा कमाने की क्षमता है? सोच में ये छोटा सा बदलाव सब कुछ की शुरुआत था। मेरे पास पूंजी नहीं थी, लेकिन मेरा मन खुला था, और यही आज ज्यादातर लोगों को चाहिए। एक ऐसा मन जो वर्तमान वास्तविकता तक सीमित न हो, बल्कि नई वास्तविकताएं बनाए। अब रुकिए और सोचिए,
पिछले कुछ वर्षों में आपने कितने मौके गंवा दिए क्योंकि आपको लगा कि आप नहीं कर सकते? कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही खुद को हरा दिया? कितनी बार आपने डर को अपने काम न करने का बहाना बनाया? क्योंकि आखिरकार यही तो होता है, लोग डरते हैं, गलती करने से डरते हैं, मजाक बनने से डरते हैं, नाकाम होने से डरते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ जो किसी ने आपको नहीं बताई होगी, अमीर लोग भी डरते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वे डर को अपने लिए फैसले नहीं लेने देते। इसलिए मैं जो साफ करना चाहता हूँ वो ये है, जब तक आप कहते रहेंगे कि आप नहीं कर सकते, आप सही होंगे, क्योंकि आप अपने दिमाग को रोक रहे होंगे। लेकिन जिस पल आप मैं कैसे कर सकता हूँ पूछना शुरू करेंगे, सब कुछ चलने लगेगा। लोग दिखाई देंगे, विचार आएंगे, रास्ते दिखाई देंगे और जिंदगी आपके द्वारा भेजे गए संदेश के अनुसार जवाब देगी। अपनी भाषा बदले, अपने सोचने के तरीके को बदले, क्योंकि ये किसी भी रकम से ज्यादा तय करेगा कि आप कहां पहुंचेंगे। पहली बार जब मैंने दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करना सुना तो मुझे ये अजीब, यहां तक कि स्वार्थी भी लगा। लेकिन जब मुझे इसके पीछे का असली मतलब समझ आया, तभी मेरी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। किसी के पैसे का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करने और इतना मूल्य पैदा करना कि दूसरे लोग आप में निवेश करना चाहें, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि अपने पैसे से निवेश करना एक बाधा हो सकता है, लाभ नहीं। क्योंकि जब आपके पास आसानी से पैसे होते हैं तो आप सोचते नहीं हैं, आप अध्ययन नहीं करते, आप बातचीत करना नहीं सीखते, आप बस भुगतान करते हैं। और ये आपको वास्तव में अमीर बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने से रोकता है। मेरे पहले निवेश में ठीक यही हुआ था। हवाई में एक छोटा सा अपार्टमेंट, उस समय जब अर्थव्यवस्था मंदी में थी और कोई कुछ खरीदना नहीं चाहता था। संपत्ति की कीमत $18,000 थी। डाउन पेमेंट 10% था, यानी $1,800। मेरे पास ये रकम थी, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, जिद से नहीं बल्कि रणनीति से। क्योंकि अगर मैं अपनी पूंजी का इस्तेमाल करता तो मुझे वो प्रशिक्षण गंवाना पड़ता जो मेरे रिच डैड ने हमेशा मुझे सिखाया था, पूंजी को आकर्षित करना सीखना। तो मैंने क्या किया? मैंने उस संपत्ति को एक मौके के रूप में प्रस्तुत किया। मैंने दिखाया कि यह कैसे नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकती है। मैंने ठोस तर्कों का इस्तेमाल किया, आंकड़ों और अनुमानों के साथ। मैं पारदर्शी रहा, भुगतान करने का वादा किया और रिटर्न की गारंटी दी, और मुझे निवेश मिल गया। नतीजा, असीमित रिटर्न, क्योंकि मैंने अपनी जेब से एक पैसा भी निवेश नहीं किया था। ये पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि जब आप एक अच्छा विचार प्रस्तुत करते हैं और अपना मूल्य बताना जानते हैं तो पैसा खुद आता है। लेकिन इसके लिए आपको भरोसेमंद बनना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो परिणाम देता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि निवेशक कहां ढूंढे, अगर किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है, जवाब सरल लेकिन असुविधाजनक है। आपको ऐसे व्यक्ति बनना होगा जिस पर लोगों को भरोसा हो। आपको अध्ययन करने, प्रस्ताव प्रस्तुत करना सीखने और निवेशक क्या ढूंढ रहा है यह समझने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति में निवेश नहीं करेगा जो केवल शिकायत करना या मांगना जानता हो, लेकिन लोग उन विचारों में निवेश करते हैं जो समझ में आते हैं, उन लोगों में जो प्रतिबद्धता, स्पष्टता और रणनीति दिखाते हैं। यही अमीर लोग सोचते हैं। वे यह नहीं पूछते कि इसमें मुझे कितना खर्च आएगा, वे पूछते हैं इससे मुझे कितना मिल सकता है और कौन मुझे ऐसा करने में मदद कर सकता है। यह संपत्ति तक ही सीमित नहीं है, यह व्यवसायों, परियोजनाओं, उत्पादों और सेवाओं पर भी लागू होता है। आपके पास कितने अच्छे विचार आए हैं जो रुक गए क्योंकि आपको लगा कि शुरू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। और अगर इंतजार करने के बजाय आप एक प्रस्तुति बनाते, क्षमता दिखाते और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते जो साझेदारी करना चाहता हो, कितने दरवाजे खुल सकते थे। यही अलग करता है कि कौन जीवन भर इंतजार करता है और कौन जो है उसके साथ काम करता है। और आज तकनीक के साथ यह और भी आसान हो गया है। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म,
एंजेल इन्वेस्टर नेटवर्क, प्रेजेंटेशन और विचारों को सुनने के लिए तैयार मेंटोर। लेकिन अगर आप शुरू करने के लिए पैसे इकट्ठा करने का इंतजार करते रहेंगे तो यह सब बेकार है। दुनिया बदल गई है और जो लोग अभी भी 80 के दशक की तरह सोचते हैं वे पीछे छूट रहे हैं। जब मैं दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करने की बात करता हूं तो मैं लोगों का फायदा उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साझेदारी की बात कर रहा हूं, वित्तीय बुद्धिमत्ता की, ये समझने की कि खेल आपके पास क्या है इसके बारे में नहीं है, बल्कि आप क्या बना सकते हैं इसके बारे में है। और जितना ज्यादा आप मूल्य प्रस्तुत करना सीखते हैं उतने ज्यादा दरवाजे खुलते हैं। यही कारण है कि मैं अपनी जिंदगी में विभिन्न परियोजनाओं के लिए लाखों डॉलर जुटा पाया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि कुंजी पैसे रखने में नहीं है, भरोसा पैदा करने में है। आपको एक उदाहरण चाहिए? एलोन मस्क जैसे किसी के बारे में सोचें। क्या आपको लगता है कि उन्होंने टेस्ला या स्पेसएक्स बनाने के लिए अपनी जेब से सारी पूंजी निकाली? बिल्कुल नहीं। उन्होंने लोगों को अपने विचारों में निवेश करने के लिए राजी किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया, असफल हुए, सीखा और दृढ़ता से काम किया। यही मानसिकता आपको विकसित करने की जरूरत है अगर आप अमीरों का खेल खेलना चाहते हैं।